इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र अपनी गर्लफ्रेंड को ओयो होटल में लेकर जाता है। उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वह भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा होती है और लड़का कुछ ऐसे पलों को रिकॉर्ड कर लेता है जो कि वह पल बहुत ही प्राइवेट होते हैं। जैसे ही लड़के को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत ही नाराज हो जाती है और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जो भी तुमने रिकॉर्ड किया है उसे डिलीट कर दो। लड़का कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं वह वीडियो डिलीट कर दूं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लड़का उसे एक टास्क देता है और कहता है कि तुम्हें अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगाना है और लड़की इस बात के लिए मान भी जाती है और गर्ल्स बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगा भी देती है। अब लड़का उस हिडन कैमरे के द्वारा उन सभी लड़कियों को देखता है। उस बाथरूम में ज़्यादातर लड़कियां आया जाया करती थीं, लेकिन एक दिन उस हिडन कैमरे पर एक लड़की की नज़र पड़ जाती है और पूरे कॉलेज में बवाल मच जाता है। ऐसा ही एक मामला और है जिसने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। आज की जो कहानी है एक हिडन कैमरे की है, जो कि 2 जगहों पर अलग-अलग हिडन कैमरे लगे हुए थे। जो लड़कियां खासकर घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं, उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी बहुत सारी लड़कियों को सबक देने वाली कहानी है। नमस्कार, मैं प्रिया हुड्डा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की जो मैं घटना आपको सुनाने जा रही हूँ वह पूर्व दिल्ली के एक शकरपुर थाना क्षेत्र की है। दरअसल एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली एक छात्रा होती है जो कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। वह यूपी के किसी जिले की रहने वाली होती है। जब जब उस लड़की के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो वह लड़की उस नोटिफिकेशन को चेक भी नहीं करती और उन सभी मैसेजों पर ब्लू टिक लग जाता है। ऐसा एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है और वह लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने कुछ जानकारों से बात करती है और कहती है कि मेरे फ़ोन में जब भी नोटिफिकेशन आता है मैं तो उसे चेक भी नहीं करती, मैसेज पढ़ती भी तक नहीं हूँ और पता नहीं वह मैसेजों पर कैसे ब्लू टिक लग जाता है। तो वह जानकर कहते हैं कि तुम्हें अपना फ़ोन किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। अब वह लड़की एक एक्सपर्ट की दुकान पर जाती है और उस एक्सपर्ट को सारी बात बताती है। एक्सपर्ट फ़ोन देखते ही कहता है कि तुम्हारा जो व्हाट्सएप है वो 2 जगह चल रहा है, एक तुम्हारे फ़ोन में और एक लैपटॉप में। क्या तुम्हारे पास कोई लैपटॉप है? तो लड़की साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास लैपटॉप तो है, पर मेरा फ़ोन उस लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है। इधर एक्सपर्ट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा व्हाट्सएप 2 जगह ही चल रहा है, एक तुम्हारे फ़ोन में और एक तुम्हारे व्हाट्सएप में। अब लड़की कहती है कि इसे कैसे रोका जा सकता है? वह कहता है कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम इसे अपने फ़ोन से लॉग आउट कर दो। इसके बाद यह व्हाट्सएप सिर्फ तुम्हारे फ़ोन में ही चलेगा और किसी दूसरे डिवाइस में नहीं चलेगा। जैसे ही यह कहा जाता है तो लड़की का दिमाग घूम जाता है और वह सोचती है कि मेरा व्हाट्सएप किसने हैक किया होगा और यह दूसरे डिवाइस में कैसे चल सकता है। अब वह जैसे ही एक्सपर्ट से बात करके बाहर निकलती है तो उसे कुछ याद आता है और उसे ध्यान आता है कि उसने कुछ एक ऐसी चीज़ देखी थी जो शायद उसे बहुत पहले ही देख लेनी चाहिए थी। अब उस लड़की को जो भी वहाँ से साधन मिलता है उस साधन के ज़रिए अपने फ्लैट में जाती है और अपने फ्लैट में जाने के बाद अपने बेडरूम में जाती है और फिर अपने बाथरूम में जाती है और बाथरूम को ध्यान से देखती है। बाथरूम में एक बल्ब लगा होता है और बल्ब के होल्डर पर एक छोटी सी चीज़ लगी होती है जिसे वह जिसे वह सोचती है कि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वह उसे ध्यान से देखती है तब वह बल्ब को उतारती है, होल्डर उतारती है
और देखती है कि वह एक हिडन कैमरा होता है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तुरंत ही वह 112 नंबर पर कॉल करती है और उसकी कॉल जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम में जाती है तो वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार आते हैं, पूछते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। वह लड़की बताती है कि मैं यूपी के ज़िले की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पर आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। तब वह बताती है कि पहले तो मेरा व्हाट्सएप किसी ने हैक कर दिया था और मेरे व्हाट्सएप को कोई और ही चला रहा था। अब मेरे बाथरूम में किसी ने एक हिडन कैमरा लगा दिया है। जैसे ही कोई एक्टिविटी करती है, जैसे कि हम जो भी नहाना-धोना करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, वह सभी उस हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अब पुलिस यह बात सोचकर बहुत हैरान हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। उसके बाद उस लड़की के बेडरूम की तलाशी ली जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि उसके बेडरूम में भी एक हिडन कैमरा लगा होता है। वह जिस हाल में रहती है उस पर कोई नज़र रखे हुए है। पहले तो कोई उसका व्हाट्सएप हैक कर लेता है और उसके बाद हिडन कैमरा लगा देता है और उस हिडन कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाता है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और यह मामला 24 सितंबर सन 2024 का होता है। और जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि इस रूम में कौन-कौन आता जाता है। जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि उस मकान मालिक का बेटा यानी करण भी इस रूम में आता जाता है और लड़की जब भी बाहर जाती थी तो वह अपने रूम की चाबी करण को देकर जाती थी। और जब उस मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वह भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और वह 7 साल से तैयारी कर रहा है। लड़की को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके ऊपर भी शक किया जा सकता है, क्योंकि लड़की को जब भी कोई परेशानी होती थी या दिक्कत होती थी तो वह लड़का उसकी मदद करता है और वह उसे दीदी बुलाता है। हालांकि वह लड़का विकलांग और मेहनती होता है, लेकिन अब पुलिस उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है और पूछताछ करने पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। वह लड़की जब अपने गाँव जाती है तो वह अपने रूम की चाबी करण को देकर जाती है और यह बात करीब 3 महीने पहले की है। और जब लड़के को मौका मिलता है तो वह लड़का उस लड़की के रूम में 2 हिडन कैमरे लगा देता है, एक उसके बाथरूम में और दूसरा उसके बेडरूम में। वह लड़का उस लड़की के व्हाट्सएप लिंक को भी अपने लैपटॉप में चालू कर लेता है और जो भी नोटिफिकेशन आता है वह सबसे पहले देख लेता है, क्योंकि उसके पास कोई और काम होता ही नहीं है। और उस लड़की ने जो हिडन कैमरे लगाए थे वह ना तो ऑनलाइन थे और ना ही रिमोट के द्वारा चलते थे। लड़के को जब भी मौका मिलता था तो वह उस बेडरूम में जाता और हिडन कैमरे से चिप निकालकर उसमें दूसरी चिप डाल देता था और उन चिप में बनी हुई वीडियो को वह देखता था और अपने पास ही रख लेता था। अब पुलिस करण के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज देती है और जैसे ही यह बात इलाके के उच्च अधिकारियों को पता चलती है तो वह सभी महिलाओं और बहनों से अपील करते हैं कि आप जिस भी बाथरूम का इस्तेमाल करें या आप जिस भी बेडरूम का इस्तेमाल करें, आप चारों तरफ देखें कि कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा हुआ, कोई आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा, जैसा कि उस छात्रा के साथ हुआ था। ऐसी ही एक और घटना होती है जो कि आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले में एक गुड़ी वाला जगह लगती है और यह घटना 29 अगस्त सन 2024 की होती है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की बाथरूम का इस्तेमाल कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक हिडन कैमरे पर चली जाती है
और वह यह बात कॉलेज प्रशासन को बता देती है और पूरे कॉलेज में बवाल हो जाता है। तभी पुलिस जांच पड़ताल करती है और सभी के मोबाइल को खंगालती है और उसी दिन सभी लड़कियों को यह बात पता चल जाती है और 29 अगस्त सन 2024 को इंजीनियरिंग कॉलेज में बवाल खड़ा हो जाता है। और जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि उसी कॉलेज की एक छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर गर्ल्स बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगाया था और जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ओयो होटल में लेकर जाता है और उसकी कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लेता है और वह उनके ज़रिए उसे ब्लैकमेल करता है और उससे गर्ल्स बाथरूम में हिडन कैमरा लगवा देता है। और जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि अब तक उस लड़की ने 300 से अधिक वीडियो और कुछ फोटोग्राफ उसने वायरल भी कर दिए हैं। इधर सरकार अपील करती है कि जिस किसी के पास भी ऐसे कोई वीडियो या फोटोज आते हैं तो कृपया करके उन्हें डिलीट कर दें, क्योंकि बहन बेटियां सबकी होती हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का माध्यम किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुखी करना नहीं था, बल्कि सबको सचेत करना था, खास तौर पर उन लड़कियों को जो अपने घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं, काम करती हैं। वह किसी भी बाथरूम का इस्तेमाल करने से पहले चारों तरफ देखें कि कोई आपकी वीडियो तो नहीं बना रहा, कोई आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं बना रहा, क्योंकि बहुत सारी जगह पर बहुत ही छलने वाले लोग बैठे होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के घर की इज्जत जाएगी या कोई किस परेशानी में है या किस मजबूरी में है। आज की कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं प्रिया हुड्डा लेती हूँ विदा आपसे और मिलती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।